नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनुष्का त्यागी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए, आपकी क्लास 12th में सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहली हेडिंग क्या है आपकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge which is in rest is called electrostatics। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप चार्ज के बारे में पढ़ते हो। चार्ज कैसा हो? चार्ज आपका रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और जब चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पर होता है। सेकेंड हेडिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी रह गया था इसलिए ऊपर करके लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैटर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, चार्ज को हम बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। तो हमारी नेचर में दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो नेचर में हमारे टू टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के हमारे पास टू टाइप्स बनते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नोट, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। अगर कोई दो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और उन दोनों की नेचर सेम हो, नेचर सेम होने से मतलब क्या है? अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, यानी कि वे दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर दूर कर देंगे। ठीक है, तो दो अपोजिट नेचर के चार्जेस में रिपल्शन होता है, यानी कि वो एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं, जबकि टू अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन देखा जाता है। जैसे कि हम किसी पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज को लेकर जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरे को स्टिक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ हेडिंग, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कूलाम एक बड़ी यूनिट है चार्ज की। चार्ज की और छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, मिली कूलाम। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे कि 1 मिली कूलाम इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस के 3 कूलाम होते हैं, और 1 माइक्रो कूलाम में 10 रेज टू द पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं। ऐसे ही 1 नैनो कूलाम में 10 रेज टू द पावर माइनस के 9 कूलाम होते हैं। अगर आपको इनके नाम नहीं पता तो दोबारा बता देते हैं। ये होता है आपका 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, ये नैनो कूलाम। 1 मिली कूलाम में 10 रेज टू द पावर माइनस के 3 कूलाम होते हैं, 1 माइक्रो कूलाम में 10 रेज टू द पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं, और 1 नैनो कूलाम में 10 रेज टू द पावर माइनस के 9 कूलाम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था, अब हम चार्ज की सीजीएस यूनिट पढ़ते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? वो होती है ईएसयू, और ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएसयू। तो चार्ज की ऐसा यूनिट है हमारे पास कूलाम, एंड चार्ज की सीजीएस यूनिट है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब कूलाम और ईएसयू में एक रिलेशन होता है, 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 ईएसयू। 1 कूलाम में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 ईएसयू होते हैं। नेक्स्ट, हमें निकालनी है डायमेंशन। हमें चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए हमें चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आईटी होता है, जहां पर आपका स्मॉल क्यू क्या है? चार्ज है, एंड आई आपका करंट है,
एंड टी आपके पास टाइम हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू आई टी होता है, यानी कि चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम होता है। अब देखिए, तो हमें डायमेंशन निकालनी है Q की, चार्ज की, तो डायमेंशन ऑफ I। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, और करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल A, तो इसकी डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल A। और टाइम, स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं टाइम के केस में वो होती है कैपिटल T। तो इसका डायमेंशन क्या हो गई? A इंटू कैपिटल T, दैट इज AT। तो डायमेंशन क्या हो गई चार्ज की? AT। फिफ्थ हेडिंग है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसमें हम डिस्कशन करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज में मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और वे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सेकंड, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इनको नॉर्मली जैसे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं वैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसमें हमें वेक्टर लो लगाने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges present at different parts of the body। जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो किसके बराबर होता है? एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है उन सभी चार्ज के जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। एंड वाइल टेकिंग द एल्जेब्रिक सम, और जब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम जो आप अभी तक करते आए हो जैसे कि 3 + 1 = 4, वो एल्जेब्रिक सम है। -3 + 2 = -1, वो सभी एल्जेब्रिक सम होते हैं। और जब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं तो जो साइन होता है चार्ज का वो हम लेंगे। साइन क्योंकि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साइन में दो चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, तो जोड़ते समय हम क्या लेंगे? इनके साइन को हम लेंगे अपने साथ। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ ए सिस्टम हैज चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम। अगर आपके पास एक सिस्टम है उस पर चार्ज क्या है? +1 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, +20 माइक्रोकूलम, +50 माइक्रोकूलम, -30 माइक्रोकूलम। ये चार्ज अलग अलग क्यों है? क्योंकि कोई सिस्टम है या फिर ये कह लो कोई बॉडी है आपके पास, उसके अलग अलग पार्ट्स का चार्ज दे रखा है, उस बॉडी के या फिर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पर ये चार्जेस हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें सिस्टम का तो हमें इन सभी पार्ट्स में जो चार्ज है इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में जो चार्ज है उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? देन टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू +1 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, +20 माइक्रोकूलम, +50 माइक्रोकूलम, ±30 माइक्रोकूलम। हमने इसको जोड़ते समय क्या किया है? सारे ही चार्ज को इन्वॉल्व किया है। तो पहले प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं, फिर माइनस माइनस के सोल्व करते हैं। तो -10 माइक्रोकूलम एंड -30 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू -40 माइक्रोकूलम। एंड अब प्लस वाले देखते हैं, +20 माइक्रोकूलम, +50 माइक्रोकूलम, 70 माइक्रोकूलम, 70 माइक्रोकूलम -40 माइक्रोकूलम, कितने बचे हमारे पास? 30 माइक्रोकूलम। एंड ये 1 प्लस के 30 माइक्रोकूलम बचे थे, एंड ये 1 माइक्रोकूलम, तो 31 माइक्रोकूलम। इतना बेसिक तो आप सभी जानते होंगे हमने कैसे एडिशन किया। जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे चार्जेस को ऐड किया है। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि साइन को इंक्लूड करना है टोटल चार्ज निकालते समय। आगे की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने यहां तक पढ़ लिया था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी जो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। देखिए कहता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखिए किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज है वो किससे स्वतंत्र है? इंडिपेंडेंट मींस स्वतंत्र, यानी कि वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता।
कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है और वो बॉडी आपकी रेस्ट में रखी हुई है, या फिर वो बॉडी आपका मोशन करने लगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जो चार्ज है आपका वो इनवेरियंस होता है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे एक इसको वन लाइन में डिफाइन करा है, क्यू स्टैटिक इक्वल्स टू क्यू डायनामिक। देखिए स्टैटिक वर्ड हम यूज करते हैं जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, तो क्यू स्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट इक्वल्स टू क्यू डायनामिक। डायनामिक मीन्स चार्ज एट मोशन, तो चार्ज एट रेस्ट या फिर मोशन में बराबर है। वो हमने एक लाइन के थ्रू ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी जो लाइन है इसको एक एक्सप्रेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने इस पूरी लाइन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। देखिए कोई अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो उसका टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो नहीं बदलता। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आसान से आसान शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम ना तो अपने पास से बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूरे जो यूनिवर्स का चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट property number 6, quantization of charge. The quantization of charge means that quantization of charge का मतलब है कि the total charge on a body is integral multiple of elementary charge small e, जहां पे स्मॉल e की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम पर जो आपका चार्ज होता है वो जो आपका एलिमेंट्री चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई में इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो जो किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो किसके बराबर होता है? एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Q इक्वल्स टू या तो प्लस के या माइनस के 1e, कोमा या तो प्लस के या माइनस के 2e, और ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसको हम एक एक्सप्रेशन से अगर हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस के NE, क्योंकि सभी यहाँ इसी फॉर्म में है, प्लस माइनस E इंटू कोई नंबर, जहां पर n क्या है? 1 2 3 4 और डैश 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 ये भी चलता जा रहा है। क्योंकि हमारी काउंटिंग्स कभी तक खत्म नहीं होती तो इंटीजर्स भी खत्म नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, इसीलिए हमने 1 2 3 और डैश लगाकर छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।